प्रकार की कैंडल स्टिक है। मारुबोजू कैंडल स्टिक के विषय में बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि साधारण कैंडल स्टिक के विषय में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। फिर भी एक बार मैं आपको याद दिलाने के लिए एक बार फिर से बता देता हूं। साधारण कैंडल स्टिक दो प्रकार की होती हैं। पहली बुलिश कैंडल स्टिक और दूसरी बेरिश कैंडल स्टिक। बुलिश कैंडल स्टिक दो प्रकार की होती हैं। पहली कैंडल लॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक होती हैं, मतलब कि लंबी तेजी की कैंडल। दूसरी कैंडल स्मॉल बुलिश कैंडल स्टिक होती हैं, मतलब कि छोटी तेजी की कैंडल। बेरिश कैंडल स्टिक भी दो प्रकार की होती हैं। पहली कैंडल लॉन्ग बेरिश कैंडल स्टिक होती है, मतलब कि लंबी मंदी की कैंडल। दूसरी कैंडल स्मॉल बेरिश कैंडल स्टिक होती है, मतलब कि छोटी मंदी की कैंडल। अगर इससे अधिक जानकारी कैंडल स्टिक के विषय में आप जानना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट इज कैंडल स्टिक एनालिसिस एंड हिस्ट्री ऑफ कैंडल स्टिक के वीडियो की लिंक डाल रखी है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर यह वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं मारुबोजू कैंडल स्टिक की। मारुबोजू एक जापानी शब्द है। इसके दो मतलब निकलते हैं। मारुबोजू शब्द का पहला मतलब गंजे आदमी से होता है, मतलब कि वह आदमी जिसके सिर पर बाल नहीं होते हैं। मारुबोजू शब्द का दूसरा मतलब डोमिनेंस होता है। अगर डोमिनेंस को हिंदी में कहें तो किसी दूसरे के ऊपर हावी होना, या सीधे शब्दों में कहें तो किसी दूसरे को अपनी ताकत से पूरी तरह से दबा देना या उसको हरा देना। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मारुबोजू कैंडल स्टिक कैसी दिखाई देती हैं। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, यह एक नए प्रकार की कैंडल स्टिक है। इस प्रकार की कैंडल स्टिक को मारुबोजू कैंडल स्टिक कहते हैं। इसकी सबसे खास बात यह होती है कि इस कैंडल में कोई शेडो नहीं होती है। यह एक लंबी कैंडल स्टिक होती है, मतलब कि जब भी मारुबोजू कैंडल स्टिक बनती है तब वह एक लंबी कैंडल बननी चाहिए। उसे ही सही मारुबोजू कैंडल स्टिक कहेंगे। अगर कोई छोटी कैंडल है जो मारुबोजू के समान दिखाई देती है तो उसे मारुबोजू नहीं माना जाएगा। वह एक गलत कैंडल होगी। अब बात करते हैं कि मारुबोजू कैंडल स्टिक कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, मारुबोजू कैंडल स्टिक दो प्रकार से बनती हैं। बुलिश मारुबोजू कैंडल स्टिक और बेरिश मारुबोजू कैंडल स्टिक। इसे आप वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मारुबोजू कैंडल स्टिक का क्या काम है। मारुबोजू कैंडल स्टिक ट्रेंड को कंटिन्यू रखने का संकेत देती हैं, मतलब कि अगर तेजी का ट्रेंड चल रहा है और चार्ट में बुलिश मारुबोजू कैंडल स्टिक बनती है तो समझ लीजिए कि अभी तेजी का ट्रेंड और चलेगा। और यदि अगर मंदी का ट्रेंड चल रहा है और चार्ट में बेरिश मारुबोजू कैंडल स्टिक बनती है तो समझ लीजिए कि अभी मंदी का ट्रेंड और चलेगा। यह कैंडल स्टिक
आपकी पोजीशन को होल्ड करने का संकेत देती हैं। मारुबोजू कैंडल स्टिक का एक दूसरा पहलू भी है, इसे भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर बाजार में तेजी का ट्रेंड चल रहा है और चार्ट में बेरिश मारुबोजू कैंडल स्टिक बनती हैं, तो समझ लीजिए कि अब तेजी का ट्रेंड खत्म होने वाला है और अब मंदी की शुरुआत होने वाली है। और यदि बाजार में मंदी का ट्रेंड चल रहा है और चार्ट में बुलिश मारुबोजू कैंडल स्टिक बनती है, तो समझ लीजिए कि अब मंदी का ट्रेंड समाप्त होने वाला है और अब तेजी की शुरुआत होने वाली है। वैसे तो मारुबोजू हर प्रकार के मार्केट में बनता है और अपना काम करता है, लेकिन आप अगर कमोडिटी मार्केट में काम करते हो तो आपने यह कैंडल अक्सर उस दिन देखा होगा जब मार्केट में सर्किट लगता है। सर्किट का मतलब यह होता है कि उस दिन की तेजी या मंदी की लिमिट पूरी हो जाती है। मतलब कि अगर तेजी का सर्किट लगता है तो मार्केट से सेलर गायब हो जाते हैं, और यदि मंदी का सर्किट लगता है तो मार्केट से बायर गायब हो जाते हैं। उस दिन की कैंडल मारुबोजू कैंडल कैंडल स्टिक होती है। मारुबोजू कैंडल स्टिक इंट्राडे चार्ट, डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट और ईयरली चार्ट में भी बन सकता है। मारुबोजू कैंडल स्टिक के विषय में बताने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि अब जो आगे कैंडल स्टिक पैटर्न आएंगे उनमें मारुबोजू कैंडल स्टिक बन सकती हैं। तो दोस्तों, आपने सीखा कि मारुबोजू कैंडल स्टिक कैसे काम करती हैं और यह कब बनती है और इसके बनने से मार्केट में क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं बुलिश मारुबोजू कैंडल स्टिक की। बुलिश मारुबोजू कैंडल स्टिक तीन प्रकार से बनता है। इन तीनों को आप वीडियो में देख सकते हैं। यह तीनों एक ही काम करते हैं। अब बात करते हैं पहले मारुबोजू की। इसका नाम बुलिश मारुबोजू होता है। इस कैंडल में ओपन प्राइस और लो प्राइस एक समान होते हैं, या कहें कि बराबर होते हैं। फिर इसके बाद इसमें क्लोज प्राइस और हाई प्राइस एक समान होते हैं, या कहें कि तो थोड़ी बहुत ट्रेडिंग आप सीख चुके हो ना, सपोर्ट बनाना, रेजिस्टेंस बनाना, आके सपोर्ट टूटा तो सेल कर देना, रेजिस्टेंस बराबर होते हैं। जिस दिन यह कैंडल बनती है उस दिन बायर पूरी तरह से सेलर को दबा देते हैं। अब आते हैं दूसरी कैंडल पर। इसका नाम ओपनिंग बुलिश मारुबोजू होता है। इस कैंडल में ओपन प्राइस और लो प्राइस एक समान होते हैं, या कहें कि बराबर होते हैं, लेकिन इसमें क्लोज प्राइस और हाई प्राइस एक समान नहीं होते हैं। इसमें अपर शेडो होती है। यह अपर शेडो बॉडी की तुलना में 5% होती है। मतलब कि बॉडी 95% होना चाहिए और शेडो ज्यादा से ज्यादा 5% हो सकती है। इससे कम हो तो भी चलेगी, लेकिन 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जिस दिन यह कैंडल बनती है
उस दिन बायर पूरी तरह से सेलर को दबा देते हैं, लेकिन जब मार्केट क्लोजिंग का समय होता है उस समय बायर की पकड़ थोड़ी कमजोर हो जाती है। अब बात करते हैं तीसरी कैंडल की। इसका नाम क्लोजिंग बुलिश मारुबोजू होता है। इस कैंडल में ओपन प्राइस और लो प्राइस एक समान नहीं होते हैं। इसमें लोअर शेडो होती है। यह लोअर शेडो बॉडी की तुलना में 5% होती है, मतलब कि बॉडी 95% होना चाहिए और शेडो ज्यादा से ज्यादा 5% हो सकती है। इससे कम हो तो भी चलेगी, लेकिन 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस कैंडल में क्लोजिंग प्राइस और हाई प्राइस एक समान होते हैं या कहें कि बराबर होते हैं। तो दोस्तों, आपने तीनों बुलिश मारुबोजू कैंडल स्टिक के विषय में सीख लिया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बेरिश मारुबोजू कैंडल स्टिक की। बेरिश मारुबोजू कैंडल स्टिक 3 प्रकार से बनती हैं। इन तीनों को आप वीडियो में देख सकते हैं। यह तीनों एक ही काम करते हैं। तो अब बात करते हैं पहले मारुबोजू की। इसका नाम बेरिश मारुबोजू होता है। इस कैंडल में ओपन प्राइस और हाई प्राइस एक समान होते हैं या कहें कि बराबर होते हैं। फिर इसके बाद इसमें क्लोज प्राइस और लो प्राइस एक समान होते हैं या कहें कि बराबर होते हैं। जिस दिन यह कैंडल बनती है उस दिन सेलर पूरी तरह से बायर को दबा देते हैं। अब आते हैं दूसरी कैंडल पर। इसका नाम ओपनिंग बेरिश मारुबोजू होता है। इस कैंडल में ओपन प्राइस और हाई प्राइस एक समान होते हैं या कहें कि बराबर होते हैं, लेकिन क्लोज प्राइस और लो प्राइस एक समान नहीं होते हैं। इसमें लोअर शेडो होती है। यह लोअर शेडो बॉडी की तुलना में 5% होती है, मतलब कि बॉडी 95% होना चाहिए और शेडो ज्यादा से ज्यादा 5% हो सकती है। इससे कम हो तो भी चलेगी, लेकिन 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिस दिन यह कैंडल बनती है उस दिन सेलर पूरी तरह से बायर को दबा देते हैं, लेकिन जब मार्केट क्लोजिंग का समय होता है उस समय सेलर की पकड़ थोड़ी कमजोर हो जाती है। अब बात करते हैं तीसरी कैंडल की। इसका नाम क्लोजिंग बेरिश मारुबोजू होता है। इस कैंडल में ओपन प्राइस और हाई प्राइस एक समान नहीं होते हैं। इसमें अपर शेडो होती है। यह अपर शेडो बॉडी की तुलना में 5% होती है, मतलब कि बॉडी 95% होना चाहिए और शेडो ज्यादा से ज्यादा 5% हो सकती है। इससे कम हो तो भी चलेगी, लेकिन 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस कैंडल में क्लोज प्राइस और लो प्राइस एक समान होते हैं या कहें कि बराबर होते हैं। तो दोस्तों, आपने तीनों बेरिश मारुबोजू कैंडल स्टिक के विषय में सीख लिया है। तो आइए अब चार्ट में मारुबोजू कैंडल स्टिक को देखते हैं। आपको चार्ट में जो हरे रंग के निशान दिखाई दे रहे हैं वो बुलिश मारुबोजू की ओर इशारा कर रहे हैं। इसके बाद जो आपको
लाल रंग के निशान दिख रहे हैं वो बेरिश मारुबोजू की ओर इशारा कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपको पीले रंग के निशान दिख रहे हैं वे उन कैंडल की ओर इशारा कर रहे हैं जो दिखने में तो मारुबोजू के तरह दिखते हैं, लेकिन यह सही मारुबोजू कैंडल स्टिक नहीं है। इस जानकारी के बाद आप चार्ट में सही मारुबोजू